नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में एक विशेष जाति है जिसका काम है केवल पूजा पाठ करना, घरों में जाके पूजा पाठ करवाना, और जिसे हम सीधी भाषा में यूँ कहें उसे कहते हैं पुरोहितगिरी, यानी पुरोहिताई करना। और इस पुरोहिताई में एक जाति विशेष का ही वर्चस्व है, इसे कोई दूसरी जाति नहीं कर सकती है। आरक्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आरक्षण की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है कि एक ही जाति विशेष का पूजा पाठ करना ये बताता है कि आरक्षण की पहली शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी कि इस जाति के अलावा कोई दूसरा पुरोहिताई नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। तो आरक्षण की पहली सीढ़ी यानी आरक्षण का जो जन्म है वह इसी पुरोहिताई पेशे से ही शुरू होता है, क्योंकि इसी जाति का अपना इसी कर्म पे विशेष वर्चस्व है। ये अगर कोई दूसरा करता है तो उसे या तो अस्वीकार कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, या फिर समाज में उसे मान्यता नहीं दी जाती कि यह दूसरी जाति विशेष का व्यक्ति है, यह पुरोहिताई नहीं कर सकता। पुरोहिताई करने के लिए ब्राह्मण होना नितांत आवश्यक है। तो साथियों, आप सभी को यह भी पता होगा कि आज हमारे समाज में किसी दूसरी जात का पुरोहित नहीं है, केवल एक ही जाति विशेष के पुरोहित पाए जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं आज को आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि पुरोहिताई क्या है, आरक्षण का जन्मदाता किसे मानेंगे। तो आरक्षण का जो जन्मदाता है, आरक्षण कहाँ से पैदा होता है, वह आपको समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे कि आरक्षण को यहीं से सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, एक जाति विशेष को ये सारे अधिकार देकर, जहाँ से समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व बन रहा था। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक थू ब्राह्मणवाद की तरफ, और मैं आपको पुस्तक के अंशों को सुनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक गलत है, इस पुस्तक में गलत लिखा गया है, तो आप सभी इस पुस्तक को वैन प्रतिबंध कराने के लिए स्वच्छंद है। आप इसको पुस्तक को बंद करवा सकते हैं, इस पुस्तक पर रोक लगवा सकते हैं। लेकिन जब तक आप जानेंगे नहीं कि ऐसी पुस्तकें हमारे समाज में हैं जो समाज में या तो वो समाज को अच्छी दिशा दे रही हैं या समाज के लिए नुकसान कर रही हैं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, सुनेंगे नहीं, तब तक आप निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। आइए चलते हैं। पुरोहिताई, दुनिया में केवल ब्राह्मणवाद ही ऐसा सिस्टम है जहां केवल एक जाति विशेष ही पुरोहित बन सकते हैं। शेष सभी कामों में सभी वर्गों के लिए आरक्षण है। मात्र पुरोहिताई है जहां ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है। स्कूलों कॉलेजों में कमजोर वर्ग का 15 से 20% आरक्षण होते ही बवाल मचा दिया जाता है, लेकिन पुरोहिताई में ब्राह्मण का पूरा आरक्षण होने पर भी कोई चूं तक नहीं करता। यही पुरोहिताई है, यही ब्राह्मणवाद है। इन्होंने हमारी सोच ही ऐसी बना रखी है कि हम पुरोहित की सीट पर किसी अन्य जाति की व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि इधर अगर आरक्षण आज हमारे समाज में व्याप्त है, उस आरक्षण पर बराबर हमला हो रहा है, उस पर क्रीमी लेयर तक लगने की तैयारी है। लेकिन उधर एक जाति विशेष का वर्ग पूरा का पूरा कब्जा किए बैठा है, इसकी चर्चा कभी नहीं आती और इसकी चर्चा नहीं की जाती। यह सोचने का विषय है पुस्तक में जो लिखा गया है। दुनिया में केवल ब्राह्मण ही एक ऐसा जीव है जो धन कमाने के लिए किसी को भी पूज सकता है। दक्षिणा ना आती हो तो अपना मंदिर भी त्यागने में संकोच नहीं करता। धन मिलता हो तो मलेच्छ कहे जाने वाले पीर की कब्र पूजने से भी नहीं हिचकता। भारत में ऐसे सैकड़ों मंदिर मिल जाएंगे जो देखभाल के अभाव से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सैकड़ों ब्राह्मण मिल जाएंगे जो मुस्लिम कब्रों के पुरोहित बने बैठे हैं। आज भी भंगी को देखते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाने की बातें करता है। उसके हाथ का छुआ कोई ब्राह्मण खाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान वाल्मीकि की तपोभूमि वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पर इन्हीं ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। कारण वह दुनिया भर से दलित श्रद्धालु आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। भंगियों द्वारा अर्पित उस धन को उठाने में उनको कोई अपवित्रता नहीं लगती। धन कभी अपवित्र नहीं होता, ये पुस्तक वाले को पता नहीं कि धन शुद्ध होता है। वह धन जो है वो सभी यानी गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है, और यूँ कहे कि दुनिया में जो सबसे बड़ी पवित्र है उससे ज़्यादा पवित्र चीज़ धन है। और जब इस पवित्रता के होते हुए भी अगर हम उसे अशुद्ध समझेंगे तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। आइए, शिरडी का साईं बाबा मरने तक नमाज अदा करने वाला सच्चा मुसलमान था।
लेकिन उसकी कब्र पर भी पुरोहिताई करने वाला ब्राह्मण ही है। कोई ब्राह्मण कभी भी किसी मुस्लिम को मंदिर का पुजारी होना सहन नहीं करेगा। मुस्लिम की तो छोड़ो, ब्राह्मण तो मंदिर में किसी बनिए या दलित को भी पुजारी होना स्वीकार नहीं करेगा। अगर गैर ब्राह्मण पुजारी बन गया तब तो उसको उनके भगवान को अवतार लेना पड़ जाएगा। तुलसी ने फरमाया है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतारा, अर्थात ब्राह्मण और गाय का भला करने के लिए भगवान मानव रूप में अवतार आते हैं। अगर ब्राह्मण की दुकानदारी चली गई तो उसके भगवान को चैन से बैठा रहे, यह कैसे हो सकता है? वह अवतार जरूर लेगा, उसे अवतार लेना पड़ेगा। सन 1980 में तिरुपति वेंकटेश्वर आदि मंदिर के पास 100 अरब से ज़्यादा की संपत्ति थी। यह समोल्लास 371, पिछले 25 साल में यह 100 अरब बढ़कर 1000 अरब से ज़्यादा हो गए होंगे। तिरुपति जैसे मंदिरों में चढ़ावे के आधार पर दर्शनार्थियों की लाइन लगती है। कई लाख रुपए चंदा देने वाले को मूर्ति के पास बैठाकर पूजा करवाई जाती है। हजारों रुपए दान देने वाले मूर्ति के पास से गुजरने दिया जाता है और सैकड़ों में दान देने वाले को दूर से ही मूर्ति दिखलाई जाती है। इन ब्राह्मणवादियों ने लोगों को इस कदर दिमागी तौर पर पंगु बना दिया है कि वहाँ लाइन में खड़े होने वाला यह सोच ही नहीं पाता है कि भगवान तो पिता होता है, अतः पिता को देखने के लिए पैसे क्यों दिए जाएं और पैसे किसी गैर को क्यों दिए जाएं। यह कैसा पिता है जो पैसे के आधार पर दर्शन देता है? वहाँ चंदा देने वाला सोच ही नहीं पाता कि उसके द्वारा दिए गए चंदे कि पैसे का भगवान ने कभी उपयोग नहीं करना है। उस चंदे की रकम पर पंडे ब्राह्मण ही ऐश करते हैं। एक शंकराचार्य पर तो यह मुकदमा चल रहा है कि उसने चंदे की रकम में से दूसरे पुजारी को कत्ल करने की सुपारी दी थी। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि यह कैसा भगवान है जो अपने चंदे के पैसों की निगरानी नहीं कर पाता और ना ही उसके दुरुपयोग करने वालों को सजा दे पाता है। रामास्वामी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तंजौर के मंदिर के पास 60,000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 40,000 एकड़ पर फसल कहीं दर्ज ही नहीं की गई। इस फसल को पंडे पुजारी ही डकार गए। पत्थर का भगवान कुछ नहीं कर पाया। तांत्रिकों ने कहा वेद बाजारू औरत के समान है, जो चाहे भोगे। ब्राह्मणों ने कभी तंत्र का खंडन नहीं किया, बल्कि तंत्र को 5वां वेद माना। पहेली 14 में लिखा गया है, ब्राह्मणों ने वेदों को वैश्या से तुलना करने वालों को भी वेद समान माना, क्योंकि इससे उन्हें कमाई होती है और होती रहेगी। तो साथियों, आप सभी को ये पता लगा कि पुरोहित क्या होता है और पुरोहिताई क्या होती है, और जिसमें धन आए वह सेक्टर अपने लिए आरक्षित कर लो, और वह सेक्टर आरक्षित कर लिया गया। कैसे, यह आज इस पुरोहिताई वीडियो से आपको पता चला। और आप सभी को यह पता होगा, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर होंगे या कभी आप गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि कभी किसी यादव, मौर्य, कुर्मी, नाई, पटेल, जाटव, कुर्मी, धोबी, ये सब किसी को भी आपने वहाँ का पुरोहित, पुजारी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी तक आरक्षण लागू नहीं किया गया। आपको आरक्षण का अधिकार वहाँ नहीं दिया गया। आप दौड़ रहे हो नौकरियों के आरक्षण के लिए, और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए कौन बैठा है, इसको भी ध्यान देना होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि पुरोहित कौन है और पुरोहित ही सबसे पहला आरक्षी है, यानी आरक्षण का लाभ लेने वाला सबसे पहला है, यह आज आपको पता चला। और इसके बाद आप सभी यहाँ भी जैसे प्रतिद्वंदिता करते हैं नौकरियों में आरक्षण की, वैसे अगर आप मंदिर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर आप मठ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वहाँ पर भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। और जितने बड़े बड़े मंदिर, मठ हैं, उन पे मुख्य पुजारी होने का दावा भी ठोकिए, क्योंकि वह आपके हैं। और सबसे पहले मैं यादव भाइयों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले वो मथुरा और विंध्याचल पर अपना कब्जा जमाएं, क्योंकि जब वो कहते हैं उनके पूर्वज हैं, तो निश्चित तौर पर अपने पूर्वजों की अगर पूजा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरा अगर कर रहा है, तो क्या आपके अंदर कोई बहुत बड़ी नाकामी है? अगर नाकामी है तो आप उसको बताइए। हम अपने समाज में ऐसे
पुजारियों को तैयार करें कि जो हमारे अपनों की पूजा कर सके, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं उनकी पूजा जो दूसरे कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सके। साथियों, क्योंकि आरक्षण अब सभी जगह लागू होना चाहिए बराबर में। अगर हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं नौकरियों का तो, और अगर आप मंदिर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो ना खटखटा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई अधिकार मत मानिए, क्योंकि आपने वहाँ की व्यवस्था को छोड़ दिया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी यहाँ तक देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।